Good morning, students. We are doing fifth chapter, complex numbers and quadratic equation. In last video, we have done our complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मतलब रूट के अंदर जब वो नेगेटिव में वैल्यू आ जाती है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। उसकी मतलब रूट ऑफ -1 की वैल्यू होती है आयोटा, तो आयोटा की फॉर्म में ये हो जाता है। तो आपको आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो आज हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने 10th क्लास में किया था बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सेम वही चीज है, सिर्फ बस उसमें 10th क्लास में हमने क्या किया था, 10th क्लास में हमने किया था कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो हम सीधा लिख देते हैं कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। लेकिन इसमें अब हमें रूट्स निकालने हैं, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो हम इसके एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ज़्यादा मतलब ये बहुत आसान है, वही 10th वाला काम ही है, तो इजीली आपको हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है x² + 2 = 0। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मींस x² = -2, x की वैल्यू हो गई ±√(-2). इसको हम क्या लिख सकते हैं, ±√2 आयोटा, मतलब ये -1 है ना, जो रूट के अंदर -1 है, इसकी जगह पर हमने आयोटा लिख दिया। ठीक है, तो ये तो था सिंपल वाला। अब हम फॉर्मूले वाला भी करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है x² + x + 1 = 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू क्या होगी, -1 ± 1 -4/2। फॉर्मूला याद है, x की वैल्यू होती है -b ± √(b² - 4ac/2a, where a is coefficient of x², a की वैल्यू है यहाँ पर 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1 है। a is coefficient of x², b is coefficient of x and c is coefficient constant term। तो अब हम इसको निकालेंगे, -1 ± √(-3/2), तो इसकी वैल्यू हो गई -1 ± √3 आयोटा। ये जो -1 है इसकी जगह पर हमने लिख दिया आयोटा अपॉन 2। तो इसके दो रूट्स कौन से हो गए, -1 +√3 आयोटा अपॉन 2 एंड -1 -√3 आयोटा अपॉन 2। ये दो रूट्स हो गए। मतलब वही जो आपने 10th क्लास में किया था बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो उस हिसाब से ही हमने इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले एक्सरसाइज तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। अब हम करेंगे कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स। Miscellaneous examples. First example number 12. Find the conjugate of 3 - 2 iota into 2 + 3 iota upon 1 + 2 iota into 2 - iota। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कॉन्जुगेट होता क्या है। कॉन्जुगेट क्या होता है, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर z है a + iota b, कुछ इस टाइप से रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट z है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z इज रिप्रेजेंटेड बाय z बार। कॉन्जुगेट का मतलब उसके ऊपर बार लग जाएगा, z बार की वैल्यू हो जाएगी a - iota b। ठीक है, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका अगर हम साइन चेंज कर देंगे तो वो उसका कॉन्जुगेट हो जाता है। चलो, इसमें पहले हमने मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करते हैं। अब हमें ये वाली वैल्यू सारी की सारी z गिवन है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर से हमें इमेजिनरी पार्ट खत्म करना पड़ेगा। पहले खत्म कैसे करते हैं ये आपको पता है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब
z की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 को 2 से किया 6 प्लस 3 3 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा और यहाँ पर माइनस 6 आयोटा आयोटा माइनस 1 मीन प्लस 6 हो जाएगा। नीचे 1 प्लस 2 1 इंटू माइनस आयोटा 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 6 और 6 12। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। प्लस 5 आयोटा अपॉन 2 प्लस 2 4 प्लस 3 आयोटा। तो अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, जैसे हम रैशनलाइज करते थे वैसे ही हमने मतलब इमेजिनरी पार्ट के ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसके लिए हमने डिनोमिनेटर से ये इमेजिनरी पार्ट खत्म करना है, इसलिए हमने सारे स्टेप्स कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 4 48, 12 इंटू माइनस 3 आयोटा माइनस 36 आयोटा, 5 आयोटा इंटू 4 प्लस 20 आयोटा, ये हो जाएगा 5 आयोटा इंटू माइनस 3 आयोटा प्लस 15 अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा, ये बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। इनको ऐड करो, रियल पार्ट को रियल पार्ट में 48 प्लस 15 63 माइनस 36 प्लस 20 माइनस 16 आयोटा अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 9, मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्लस 9। तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, 63 अपॉन 25 माइनस 16 अपॉन 25 आयोटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ z। z की ये वैल्यू आ गई 63 अपॉन 25 माइनस 16 अपॉन 25 आयोटा। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड कंजुगेट ऑफ z। कंजुगेट ऑफ z का मतलब क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट है बस उसका साइन चेंज कर दो। 63 अपॉन 25 प्लस 16 upon 25. This is the conjugate of z. इस चैप्टर में आपको ये जो पोलर फॉर्म वाले हैं वो कॉन्सेप्ट आपने नहीं करना, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो हम आर्गुमेंट ब्रांच पोलर फॉर्म को नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट 13th एग्जाम्पल में है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम आर्गुमेंट वाला पार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ मॉडुलस निकालेंगे। हमें z गिवन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस मतलब अगर z गिवन हो a प्लस आयोटा b, तो मॉडुलस ऑफ z इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यही होता है मॉडुलस का फॉर्मूला, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसमें हमें पहले रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने पड़ेंगे। अलग अलग कैसे करेंगे, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आयोटा इंटू 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर इज -1, यहाँ पर होगा प्लस 2 आयोटा अपॉन नीचे है 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर इज -1 मतलब +1। जब 1 से -1 कैंसिल मीन्स 2 आयोटा अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू हो गई आयोटा, मतलब z की वैल्यू आ गई आयोटा। आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 1 आयोटा।
नहीं होगा। अब हमने मॉडुलस ऑफ z निकालना है। मॉडुलस ऑफ z का मतलब है रियल पार्ट का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या आंसर है? 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b, ये हमें गिवन है। प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। मतलब पहले हम इसको जैसे हम रैशनलाइज करते हैं वो करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम इसके अलग अलग कर लेंगे, वो x की वैल्यू हो जाएगी और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो y की वैल्यू हो जाएगी। फिर उन दोनों को जब हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो अपने आप ही उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। सबसे पहले हमें इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो अलग अलग करने ही पड़ेंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी इंटू a प्लस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी। न्यूमरेटर में हो गया a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर। मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। नीचे आएगा a माइनस आयोटा बी इंटू a प्लस आयोटा बी मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आएगा प्लस 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आयोटा। ये वैल्यू है x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब हम मतलब सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। x की वैल्यू ये रियल पार्ट हो जाएगा और y की वैल्यू ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। देन स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो ये बन जाएगा। इसका एक मेथड और भी है, फाइंड द कॉन्जुगेट इफ लेट दिस इज इक्वल टू z, तो z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा y। ठीक है, जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो बीच में प्लस है, यहाँ पर ये वाला ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, मीन्स ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना z इंटू जेड बार, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y। क्लियर है? तो यहाँ पर आएगा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सब आयोटा इंटू ये बस आयोटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर माइनस, मतलब डिनोमिनेटर में ये कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये खोलो, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर।
और यहाँ पर 2ab का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4a² b²। तो ये वैल्यू होगी a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a² b²। नीचे इसको भी खोल लो, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a² b²। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो आंसर आता है इसका 1। मींस x² प्लस y² की वैल्यू होगी 1। इस टाइप के एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, वो भी हमें सिमिलर मेथड से करते हैं। मतलब x प्लस आयोटा y है, उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे x माइनस आयोटा y, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू आएगी x² प्लस y²। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रियल थीटा। रियल थीटा निकालना, एंगल निकालना है सच दैट 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। रियल का मतलब क्या है? प्योरली रियल का क्या मतलब है? मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही है कि हमने इसको पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके इमेजिनरी पार्ट को अगर हम 0 के इक्वल कर देंगे तो उससे हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने इनको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा, और ये दोनों मल्टीप्लाई किए तो प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, और इन दोनों को किया तो ये हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 प्लस 2 टू द 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन, ठीक है। तो मतलब 3 और रियल पार्ट कौन सा है, ये बस 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया इसका रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा मींस प्लस 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया। अब हमने इमेजिनरी पार्ट को खत्म करना है, क्योंकि हमें प्योरली रियल चाहिए था। इमेजिनरी पार्ट को खत्म करने का क्या मतलब है, हमने इमेजिनरी पार्ट को 0 के इक्वल करना है। इमेजिनरी पार्ट क्या है 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 साइन थीटा की वैल्यू 0 मीन्स साइन थीटा की वैल्यू 0। तो थीटा की वैल्यू किस टाइप की होगी, या तो 0 पाई हो सकती है, 2 पाई हो सकती है एंड सो इस टाइप की जो वैल्यूज होंगी वो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आपको ये सारी की सारी मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म करनी है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, आसान है क्वेश्चंस। दैट्स ऑल।